महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन का भीषण युद्ध महाबली भीम के साथ हुआ, उसमें भीम ने दुर्योधन को हरा दिया और मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। उस दृश्य को देखकर सभी पांडव हर्षित हो चुके और खड़े होकर अपने हाथ उठाकर जयघोष करने लगे। तब दुर्योधन ने मृत्यु से पहले अधमरी हालत में श्री कृष्ण की ओर देखते हुए 3 उंगलियां दिखाकर इशारा किया और अपनी पास बुलाया था, जिसे देखते हुए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचे और उससे इस 3 उंगली उठाने का कारण पूछा। इस पर दुर्योधन ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में सिर्फ 3 गलतियां की थी, जिसके कारण मैं ये युद्ध हार गया हूँ। अगर ये गलतियां ना करता तो मैं जरूर जीत जाता और हम सभी की ऐसी दुर्गति ना होती और पांडवों की निश्चित पराजय होती। आगे दुर्योधन ने अपनी पहली गलती बताते हुए कहा कि उसने स्वयं नारायण को ना चुनते उनकी नारायणी सेना को चुना, जबकि खुद श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ये विकल्प दिया था। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को चुना होता तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती, मगर उसने नारायण को ना चुनते हुए उनकी नारायणी सेना को चुना। दुर्योधन की दूसरी गलती ये थी कि वो अपनी माता गांधारी के बार बार कहने के बावजूद बिना कपड़ों के उनके सामने नहीं जा पाया। माता गांधारी को महादेव की तपस्या के बाद ये वरदान मिला था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी हटाकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने बुलाया था, ताकि वो दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। मगर जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन से कहा, ऐसे कैसे तुम अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जा सकते हो। इसके बाद दुर्योधन अपने शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर अर्धनग्न अवस्था में माता गांधारी के सामने चले गए, जिसके चलते माता गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन का शरीर का निचला भाग वज्र का नहीं हो सका। आखिरकार युद्ध में भीम ने दुर्योधन के शरीर के उसी हिस्से पर वार करके मारा जिस हिस्से को उसने केले के पत्ते से ढका हुआ था, और माता गांधारी की दृष्टि उस जगह पर नहीं पड़ सकी थी। दुर्योधन अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहा कि मैं महाभारत के इस युद्ध में सबसे आखिर में लड़ने आया। अगर मैं पहले ही आ जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद इस युद्ध का चित्र अलग होता। मेरे मित्रों और भाइयों की जान बच जाती। दुर्योधन की पूरी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि मूर्ख, तुम्हारे लालच और तुम्हारे अहंकार की वजह से ही तुम्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, आज तुम्हारा वध भी इसीलिए हुआ है और इतना भीषण युद्ध भी। तुमने अपने अहंकार के कारण बहुत सी गलतियां की, लेकिन यह जो 3 बड़ी गलतियां की थी जिसकी वजह से तुम इस तरह से वध योग्य हो गए थे, और तुम्हारी इन गलतियों की वजह से तुम्हारे भाइयों सहित पूरी कौरव सेना और पूरे कुल का नाश हो गया है। तुम्हारे कारण ही लाखों स्त्रियां विधवा हो चुकी है। तुम्हारी गलतियां क्षमा करने योग्य नहीं थी। श्री कृष्ण बोले, अरे पापी, जो तुम बता रहे हो वो नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वह तुम्हारी 3 बड़ी गलतियां थी, वह सुन, जिसके कारण आज तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुम्हारी सबसे पहली बड़ी गलती थी कि तुमने पूरे पांडवों को मेरी बुआ और उनकी माता कुंती सहित लाक्षागृह में जलाकर मार डालना चाहा। तुम्हारी दूसरी गलती थी, तुमने छल से युधिष्ठिर को जुए में हराकर निर्लजता से द्रौपदी का वस्त्रहरण करवाया। और तुम्हारी तीसरी गलती थी कि तुमने मेरे बहुत समझाने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति न दी और 5 गांव देने तक से इनकार कर दिया। इन मुख्य गलतियों की वजह से आज तुम्हारा ये हाल हुआ है। दोस्तों, जैसे कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु से पहले हर इंसान को हर अच्छी और बुरी बातों का और अपनी गलतियों का एहसास होता है, ऐसा ही एहसास कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी आखिरी समय में दुर्योधन को हुआ। मरने से पहले श्री कृष्ण उनके सामने थे और दुर्योधन ने अपनी 3 उंगली दिखाते हुए उनकी ओर इशारा किया, और जब भगवान श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे तो उसने अपनी 3 गलतियां उन्हें बताई थी। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जिसे हम आपको बताते रहेंगे
और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर दीजिए। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए। आप और भी किसी विषय में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।